हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार दरोगा के लिए स्टैटिक जीके का सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है। तो इसमें शामिल है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। जब ब्रिक्स का गठन हो रहा था 2009 में, उस समय इसमें 4 सदस्य थे। रूस कहेगा तो 2010 में जुड़े थे। रूस जो है 2010 में जुड़ा। और वही 2023 का जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ तो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है। और भारत की तरफ से यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिए थे। अब 6 देश जो कि यूरोपीय देश रहेंगे इसमें नए जुड़े जाएंगे। आगे देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 2 नंबर में है, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहेगा कहाँ है, तो यह है नई दिल्ली में है। वही नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस कहेगा यानी कोशिका विज्ञान केंद्र, तो कहाँ है, तो पुणे में हो जाएगा। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स कहेगा तो ये हैदराबाद में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहेगा तो ये गुड़गांव में है। आगे देखेंगे। और एक आता है कि ग्रामीण विकास बैंक कहाँ है, तो ग्रामीण विकास बैंक हो जाएगा हैदराबाद में। आगे देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बंधुआ मजदूरी कब लागू की गई। बंधुआ मजदूरी कह रहा है कब लागू की गई, तो ये लागू की गई थी 1976 में। और वही कहेगा कि बंधुआ पुनर्वास योजना कब चालू किया गया था, 2016 में। बंधुआ मजदूरी लागू की गई थी 1976 में और बंधुआ पुनर्वास योजना 2016 में लागू की गई थी। और कहेगा ग्रामीण विकास बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1977 हो जाएगा। ग्रामीण विकास बैंक का स्थापना 1977 में और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना कब हुआ, तो 1975 में। 4 नंबर हो जाएगा, भारतीय वायुसेना में निम्न में से कौन सी कमान नहीं है। भारतीय वायुसेना में उत्तरी वायु कमान नहीं है। भारतीय वायुसेना में कहेगा तो कुल 7 वायु कमान है। और मध्य वायु कमान के कहेगा मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो प्रयागराज में। दक्षिण पश्चिम वायु कमान के मुख्यालय हो जाएगा गांधीनगर में। और पश्चिमी वायु कमान के मुख्यालय हो जाएगा दिल्ली में। वायु सेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी कि सर्न की प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। ये स्थित है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च की स्थापना हुआ था 1954 में। और चेरनोबिल जो घटना हुआ था जो कि यूक्रेन में हुआ था वो हुआ था 1986 में। अब फुकुशिमा घटना हुआ था 2011 में जापान में। आगे देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी एन लम्सडेन। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1961 में। इसमें 15 लाख की राशि दी जाती है। केजी उदेसी आरबीआई के प्रथम उप गवर्नर थी। और वही कह देगा कि अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो खेल में जो उत्कृष्ट लाते हैं उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक कहेगा प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। और ये 1990 से जारी करता है। यूएनडीपी का यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी का कहेगा किसकी देन है, तो ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे उनकी देन है जिनका नाम था मकबूल अल हक। और भारत में कह जाएगा कि मानव विकास सूचकांक जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। और ये 2002 में जारी किए थे। स्वीडन की संसद का नाम क्या है। स्वीडन के संसद का नाम हो जाएगा रिक्सडॉग। और वही कहेगा रूस के संसद का नाम तो डीमा होता है। और रूस के मुद्रा हो जाएगा रूबल। मजलिस ईरान के संसद का नाम है। कोट्स कहेगा तो स्पेन की संसद का नाम है। ईरान का राजधानी होता है तेहरान। और स्पेन की राजधानी कहेगा तो मैड्रिड हो जाएगा। मुद्रा हो जाएगा यूरो। स्वीडन के कहेगा राजधानी तो स्टॉकहोम हो जाएगा और मुद्रा कहेगा तो कोरोना हो जाएगा। सोवियत संघ का विघटन कहेगा कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था, 15 गणतंत्र में। आगे देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा,
निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी होने का दावा किया गया है? तो ये हो जाएगा आकाश, और ये विद्यार्थियों के लिए बनाया गया था। कंप्यूटर के खोज किए थे 1946 में चार्ल्स बैबेज ने, और कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कहेगा कि कब आया था? तो 1960 में आया था। 10 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था? कहेगा किस मुख्यमंत्री को भारत रत्न दिया गया था? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय एमजी रामचंद्रन को दिया गया था। और भारत रत्न की शुरुआत हुआ था 1954 में। पहली बार दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, उसके बाद सीवी रमन को, उसके बाद सी रामगोपालाचारी को। इसका कहेगा कि भारत रत्न का आकार कैसा होता है? तो ये पीपल के पत्ता के आकार जैसा होता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्ति को दिया जा सकता है। आगे देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? प्रथम स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुआ था 1875 में। ये मुंबई में हुआ था, बम्बई में हुआ था। उस समय मुंबई का जो नाम था बम्बई था, और बम्बई से नाम बदलकर मुंबई किया गया था 1995 में। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल कहेगा तो 1914 से लेकर 1918 तक था, और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी वर्साई के संधि द्वारा, जो कि 1919 में हुआ था। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट था जो बंगाल में लागू किए थे लॉर्ड लिटन 1878 में, उसको लॉर्ड रिपर ने 1882 में समाप्त किए थे। 12 नंबर हो जाएगा, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कॉलिंग पुरस्कार दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा कॉलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। और कॉलिंग पुरस्कार के कहेगा संस्थापक कौन थे? बीजू पटनायक। कॉलिंग पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1952 में। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेल कूद में उत्कृष्ट लाने के लिए, और इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में, और इसमें 15 लाख की राशि दी जाती है। और वही कहेगा कि यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? यूनेस्को की स्थापना हुआ 1945 में, और इसका मुख्यालय कहेगा तो फ्रांस के पेरिस में है। आगे देख लेंगे 13 नंबर, क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या होती है? क्रिकेट के पिच की लंबाई होती है 20.12 मीटर। और क्रिकेट के कहेगा कि क्रिकेट की शुरुआत किस देश से हुआ? तो यह इंग्लैंड से हुआ था। क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो इंग्लैंड से हुआ था। क्रिकेट को भद्रजनों का खेल कहा जाता है। क्रिकेट को भद्रजनों का खेल कहा जाता है। 14 नंबर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, 1 जनवरी 1949 में। अगर आपसे कह दें गठन कब हुआ था तो 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का गठन किया गया था। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के गठन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। इसका मुख्यालय दिल्ली है। और एसबीआई के कहेगा गठन कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 में। आगे देख लेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन है, PSLV से क्या अभिप्राय है? तो ये इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका स्थापना हुआ था 1994 में। ये एक प्रकार का क्रायोजेनिक इंजन है। आगे देखेंगे, 17 नंबर है, भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम शरण द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान करें। श्याम शरण द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। और विंग वाइन पुस्तक के लेखक कहेगा तो शशि देशपांडे हो जाएंगे। लेडीज कॉप पुस्तक के लेखक कहेगा कौन है? एमी स्टेवार्ट। एमी स्टेवार्ट। द विलेज बाय द सी कहेगा पुस्तक के लेखक तो अनीता देसाई हो जाएंगी। सिग्मो क्या है? कह रहा है कि सिग्मो क्या है? सिग्मो गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। वही कहेगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नाईमोडी हो जाएगी। आगे देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? यूनेक्स कप का संबंध बैडमिंटन से है। उबेर कप का भी संबंध कहेगा
तो बैडमिंटन से ही है और ये महिला के लिए है। थॉमस कप का संबंध भी बैडमिंटन से है और ये पुरुष से संबंधित है। कबड्डी के कहेगा कबड्डी से कौन सा कप संबंधित है, तो फेडरेशन कप का संबंध कबड्डी से है। और शारजाह कप का संबंध क्रिकेट से है। और स्वाइथलिंग कप का संबंध कहेगा तो टेबल टेनिस से हो जाएगा। एक आता है टेबल टेनिस से संबंधित जयलक्ष्मी कप। उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण खाली स्थान के लिए किया गया था, यानी कि सुंदर संवेदन के लिए किया गया था। उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण सुंदर संवेदन के लिए किया गया था। इसरो का स्थापना हुआ था 1969 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा सुमेलित करना है। इसमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और कहाँ स्थित है उसको सुमेलित करना है। रावत भाटा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है इसी में ये सुमेलित नहीं है। और रावत भाटा जो है राजस्थान में स्थित है और इसे कनाडा के सहयोग से बनाया गया था 1973 में। गुजरात में काकरपारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। नरौरा कहेगा तो उत्तर प्रदेश में स्थित है और वही कैगा कहेगा तो कर्नाटक में स्थित है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हुआ था, यानी कि शुरुआत हुआ था 2000 ईस्वी में और इसे फ्रांस देश के सहायता से बनाया गया था। कुंडनकुलम कहेगा कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है और इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में और ये रूस की सहायता से बनाया गया था। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तारापुर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1969 में और ये अमेरिका देश की सहायता से बनाया गया था। वही कह देगा कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सी है, तो ये हो जाएगा अप्सरा और इसकी शुरुआत हुई थी 1956 में। 2 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में कई न्यायाधीश की संख्या कितनी है, तो इसमें हो जाएगा 15 और इनके कार्यकाल होता है 9 वर्ष। इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष और इनका मुख्यालय कहेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय तो नीदरलैंड के द हेग में हो जाएगा। स्थापना कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था। प्रथम भारतीय कहेगा न्यायाधीश कौन बने थे, नागेंद्र सिंह। बोल रहा है कि कौन से भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे जिनके नाम पर जनवरी में एक सड़क का नाम रखा गया है, तो वे थे रूप सिंह। रूप सिंह कौन थे, तो मेजर ध्यानचंद के भाई थे। भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कहेगा तो हॉकी के क्षेत्र में ही जीते थे 1928 में, जगह एम्स्टर्डम में। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस नृत्य को रविंद्रनाथ टैगोर ने पुनर्जीवित करके केरल और पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय बनाया था, तो वह हो जाएगा कथकली। और कथकली केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और कृष्ण नायर का संबंध कथकली से है। मोहिनीअट्टम भी केरल का लोक नृत्य है और मोहिनीअट्टम से संबंधित है हेमा मालिनी और श्री देवी। और कथक कह देगा कि उत्तर भारत का नृत्य है और कथक से संबंधित है बिरजू महाराज और लच्छू महाराज। मणिपुरी नृत्य कहेगा तो मणिपुर का हो जाएगा और मणिपुरी नृत्य से संबंधित है झावेरी बहने। आगे देख लेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 5 नंबर है, भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है। प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम था दक्षिण गंगोत्री और इसकी शुरुआत हुई थी 1983-84 में। दूसरा कह देगा तो दूसरा था मैत्री जिसका स्थापना हुआ था 1988-89 में। और तीसरा हो जाएगा भारती जिसका स्थापना हुआ था 2012 में। आर्यभट्ट भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था जो कि रूस के द्वारा छोड़ा गया था 1975 में। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। ग्रेनाइट सिटी के नाम से एवर्डिन को जाना जाता है और ये स्कॉटलैंड में स्थित है। जोहान्सबर्ग जो है साउथ अफ्रीका की राजधानी है। शिकागो को धूम्र नगर के रूप में जाना जाता है। शिकागो को धूम्र नगर के रूप में जाना जाता है। मॉस्को रूस की राजधानी है। 7 नंबर देख लेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर में ट्रॉफी और कप है और खेल से मिलान करना है। वर्धमान ट्रॉफी का कहेगा संबंध किससे है, तो वर्धमान ट्रॉफी का संबंध हो जाएगा वेट लिफ्टिंग से, यानी कि भार तोलन से। शीश महल ट्रॉफी का कहेगा संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा क्रिकेट से। सुब्रतो मुखर्जी कप का कहेगा संबंध किससे है, तो फुटबॉल से है। राधा मोहन कप का संबंध हो जाएगा पोलो से। हॉकी का विश्व कहेगा कि हॉकी का विश्व कप पहली बार कब हुआ था, तो 1971 में हुआ था। आगे देख लेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है,
मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है। मैजिक सिटी के नाम से मोंटे कार्लो को जाना जाता है और ये कसिनो के लिए प्रसिद्ध है। जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है गलसागो। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के गठन हुआ था 1913 में और इसका गठन किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ? तो दिसंबर 1971 में जो भारत पाकिस्तान का संघर्ष हुआ था उसी समय बांग्लादेश का उदय हुआ 1971 में। और पहले भारत पाक युद्ध हो चुका था 1965 में। उस समय कहेगा भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 10 नंबर क्वेश्चन है, देश है और उनके गुप्तचर संस्था है। ब्रिटेन के गएगा गुप्तचर संस्था का नाम क्या है? तो MI5 और MI6। इजराइल के गुप्तचर संस्था हो जाएगा मोसाद। मुखबरात गुप्तचर संस्था का किस देश का है? तो मिस्र का। और एक आता है अल मुखबरात, तो ये हो जाएगा इराक का। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे भी कुछ ऑप्शन है। रूस का गुप्तचर संस्था हो जाएगा GRU और KGB। जर्मनी का गुप्तचर संस्था का नाम है BND। 11 नंबर देखेंगे, मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय है। मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय थी सुष्मिता सेन, जो कि 1994 में जीती थी। और मिस वर्ल्ड जीतने वाली पहली भारतीय कह देगा तो रीता फारिया हो जाएंगी, 1966 में जीती थी। और डायना हेडन ने मिस वर्ल्ड के खिताब जीते थे 1997 में। ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड के खिताब जीती थी 1994 में। आगे देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारत में वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। थल सेना दिवस कहेगा तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कहेगा तो 24 दिसंबर हो जाएगा। 13 नंबर है, लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है? राफेल नडाल को। और ये स्पेन के टेनिस खिलाड़ी थे। नोवाक जोकोविच कहेगा तो ये सर्बिया देश के टेनिस खिलाड़ी हैं। और सर्बिया देश का कहेगा राजधानी कहाँ है? तो बेलग्रेड है। रोहन बोपन्ना का उपनाम हो जाएगा इंडो पाक एक्सप्रेस। रोहन बोपन्ना का उपनाम है इंडो पाक एक्सप्रेस। नोवाक जोकोविच, रोहन बोपन्ना, महेश भूपति और राफेल नडाल सभी टेनिस से संबंधित हैं। आगे देख लेंगे, 14 नंबर हो जाएगा, बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है। बेरियम मिल का उपयोग किस में किया जाता है? आहार नली के एक्सरे के लिए। और एक्सरे किरण के खोज किए थे रोएंटजन ने। रक्त समूह के खोज किए थे लैंडस्टीनर ने। EEG का प्रयोग मस्तिष्क का सामान्य स्थिति जांच करने के लिए किया जाता है। EEG का प्रयोग किया जाता है मस्तिष्क का सामान्य स्थिति जांच करने के लिए। फराक्का समझौता का संबंध है। फराक्का समझौता का संबंध हो जाएगा गंगा नदी से। और फराक्का समझौता हुआ था 1996 में और भारत और बांग्लादेश के बीच। उस समय प्रधानमंत्री थे भारत के HD देवगौड़ा। 16 नंबर देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? ये स्थित है तमिलनाडु में। और इसका निर्माण किया गया था रूस के सहायता से। और इसका शुरुआत कहेगा कब हुआ? चालू कब से हुआ था? तो 2017 से। और कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में है। इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी कैगा था किस देश की सहायता से बनाया गया था? तो फ्रांस की सहायता से। और जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये नियंत्रित परमाणु विखंडन पे कार्य करता है। और एक आता है कि हाइड्रोजन बम किस पे कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम कहेगा तो अनियंत्रित परमाणु विखंडन पे कार्य करता है। वही परमाणु ऊर्जा संयंत्र कार्य करता है नियंत्रित परमाणु विखंडन पे। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में किस में लगता है? तो कुंभ का मेला मध्य प्रदेश में उज्जैन शहर में लगता है। और कुंभ का मेला एक जगह पे 12 वर्ष पर लगता है। और कहेगा कुंभ का मेला कितने जगह पे लगता है? तो 4 जगह पे। पहला हो जाएगा उज्जैन, प्रयागराज, नासिक और हरिद्वार। 18 नंबर है, इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक कौन है? इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग की स्थापना किए थे महेश भूपति ने। और ये 2013 में किए थे। और बंद कब कहेगा कि इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग को बंद कब कर दिया गया? तो 2016 में बंद कर दिया गया था, यानी कि आखिरी बार 2016 में हुआ था।
डेविस कप का संबंध टेनिस से ही है। आगे देख लेंगे 19 नंबर, अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा था। अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा था। तो ये थे स्कॉट जोसेफ कैली, जो कि अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री थे। 20 नंबर हो जाएगा, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं वाल्ट डिज्नी, और ये 32 बार जीते हैं। ऑस्कर पुरस्कार जो है विश्व में फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है और ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1929 में। और पहली बार भारतीय फिल्म कौन सी है जो कि ऑस्कर में नामित हुई थी? तो ये है मदर इंडिया, और पहली बार नामित हुई थी 1957 में। और वो प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है जिसे ऑस्कर पुरस्कार मिला? असलम डॉग मिलीनियर। असलम डॉग मिलीनियर को पहली बार ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।